हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास, जो कि है आज का आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अंदर हम करेंगे, पहले कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, फिर उसके हम बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके रेलवे में पूछे गए हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो चैप्टर है, इसके अंदर से सबसे पहले क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है वो आता है आपका लेटर कोडिंग। ठीक है, तो लेटर कोडिंग से आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है देखने को। देन दूसरा आता है आपका भाई नंबर कोडिंग से। ठीक है, नंबर कोडिंग से आपको देखने मिलता है, या फिर आपका सिंबल कोडिंग से आपको यहाँ पे सिंबल कोडिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दूसरा थिंग। ठीक है, और तीसरा जो आपका पूछा जाता है इसमें, तीसरा आता है आपका कंडीशन में। कंडीशन कंडीशन कोडिंग के आधार पर आपको जो है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और फोर्थ आपको जो आता है वो आता है आपका वर्ड, जो वर्ड कोडिंग, शब्दों का जो आपका कोडिंग पूछा जाता है, उसी के आधार पर भी आपका कोडिंग के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हमने एनालॉजी को अपना डिस्कशन किया था, उसी के अराउंड कहीं ना कहीं उसकी सिमिलरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि मैं लेटर की बात करूं, तो लेटर कोडिंग के अंदर आप देखिएगा कि लेटर कोडिंग में आप लेटर के अंदर, इस यहाँ लेटर में अंदर आपको देखिए ए से जेड तक हमने अल्फाबेट के बारे में बात करी थी और इनकी पैलेस वैल्यू की बात करी थी। जो पैलेस वैल्यू है उसके बारे में डिस्कशन किया था कि इनकी पैलेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पैलेस वैल्यू के साथ साथ में आपको अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए। तो वो सब चीजें आप लोगों ने एनालॉजी के जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें आपने जो है कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नंबर और सिंबल। नंबर एनालॉजी के अंदर मैंने नंबर सबके स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर और आपको जो मल्टीप्लाई, सब चीजें आपको वहां बताई थी। तो उसी के अराउंड हम यहाँ पे भी चलेंगे। और सिंबल, आपका सिंबल जैसे मैथमेटिकल सिंबल्स होता है, मान लीजिए मैथमेटिकल जो सिंबल आपके होते हैं मैथमेटिकल, जैसे हैज हो गया और एट द रेट हो गया या स्टार हो गया। ठीक है, या आपका डॉलर का सिंबल हो गया या फिर एंड का सिंबल हुआ। तो ये सब चीजें सिंबल जो मैथमेटिकल सिंबल्स है, इसके आधार पर भी आपके कोडिंग्स आती हैं। ठीक है, देन सिंबल वाले में ये आपका इंपोर्टेंट है, और सिंबल से काफी सारे क्वेश्चन लास्ट कुछ ईयरों में पूछे गए थे जो आपका रेलवे ने एग्जाम कराया था। उसके बाद कंडीशन के आधार पर कुछ कंडीशन दी जाएगी, कुछ शर्तें दी जाएंगी, उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद आता है वर्ड वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग मान लीजिए जैसे कोई आपको शब्द दिया गया, कोई भी आपका मान लीजिए स्टैटिक जीके का जैसे मैंने बताया था एनोलॉजी में, उसी के आधार पे आपको कोडिंग दिया जाता है। तो कोडिंग के आधार पर आपको कोई वर्ड दिए जाते हैं, मान लीजिए कोई इंग्लिश का एक वर्ड दे दिया, अब उससे पूछेगा कि एक वर्ड दिया, उससे पूछेगा बताओ इससे इसके इंग्लिश के वर्ड से कितने शब्द बन सकते हैं। तो ये सब चीजें या और भी कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंटों पर आप जो है वर्क करेंगे। हम इनमें पीवाई क्वेश्चन देखेंगे। आपके सबसे पहले लेटर कोडिंग होगा, नंबर सिंबल या कोडिंग होगा, या फिर आपका कंडीशन और या फिर वर्ड। तो 4 पॉइंटों पर ही आपका कोडिंग वाला पोर्शन पूरा पूरा आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। और देखिए लेटर कोडिंग से आपके काफी सारे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, लेटर से और नंबर से आपसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लेटर कोडिंग को हमने बताया जो अल्फाबेट होते हैं वो आपको याद करने थे, उसमें आपको पैलेस वैल्यू याद करनी थी, अपोजिट लेटर याद करने थे। और जब उनको जो है उनकी पैलेस वैल्यू है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनको तो याद होना ही चाहिए। आप लोगों ने आई होप वो सब चीजें याद कर लिया होगा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपका बेसिक पॉइंट्स का। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे कंडीशन आपको समझी। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप पीवाई क्वेश्चन हमारे किस आधार, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन सेशन। देखिए, जैसे कि आपका आज हम कर रहे हैं पीवाई क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग का, हम यहाँ पे क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें आप सबसे पहले आपको कंडीशन पढ़नी है। देखो कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के आधार पर आपको जो है आंसर देना। जैसे कि देखिए सबसे पहले आपको ये कंडीशन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। देखिए कंडीशन आपको दी गई है कि शर्त दी गई है आपको, करीब आपको 3 शर्त दी गई, पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त। और तीनों शर्त के आधार पर आपको इसका आंसर देना। तीनों शर्त के आधार पर आपको जो है इसका आंसर देना। देखिए जैसे कि नंबर और सिंबल दिए हैं, फिर उसका कोड दे रखा है, और देन उसमें पूछा गया है कि बताओ भाई इसमें से इसका जो ये कोड कैसे आएगा, कौन सा कोड आएगा। अब सबसे पहले हम शर्त कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन पहली ये है, यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम नंबर तो आपको पता होगा जो आपका 2 से डिवाइड नहीं होता। विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या, तो उन दोनों
के कोड को आपस में बदला जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये कहता है कि यदि यदि दूसरा घटक और एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या, सेकंड विषम है और लास्ट का आपका सम है, तो उनको बदलना है। दूसरी कंडीशन ये है यदि तीसरा घटक एक सम संख्या और पांचवा घटक एक प्रतीक है, पांचवा घटक मतलब एक सिंबल है, तो दोनों को आपस में बदलना होगा। उसके बाद कहते हैं पांचवा घटक एक प्रतीक है और छठा घटक एक प्रतीक है, दोनों प्रतीक है, पांचवा और छठा घटक प्रतीक है, तो दोनों घटकों को आपस में, दोनों घटकों पांचवें और छठे घटक को आर के रूप में क्या करेंगे, कोडित किया जाएगा, आर के रूप में आप कोडित कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक कंडीशन दे रही है। अब इस कंडीशन के आधार पर सबसे पहले बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर और सिंबल, मान लीजिए 5 को ऐसे लिखता है, सॉरी 7 को ऐसे लिखता है, 7 को ऐसे लिखता है, देन 5 को डी लिखता है, ई को एम लिखता है और परसेंटेज को यू लिखता है और एंड को टी लिखता है, 4 को एल लिखता है और 8 को ए लिखता है। तो सबसे पहले आपको इसको एक कोडिंग के रूप में लिख लेना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया ई को क्या लिखता है भाई, ई को लिखता है वो एम, आपको दिया है यहाँ पे ई को क्या लिखता है वो एम लिखता है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ भाई, ई को जो लिखता है वो ई को क्या लिखता है, वो ई को लिखता है एम, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एम। ठीक है, एम लिख लिया। उसके बाद देखिए 7 को क्या लिखता है, 7 को लिखता है वो एस, तो यहाँ पे आ जाएगा एस, क्योंकि इसका कोड लिखना, पहले कोड लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 5 को क्या लिखता है, वो डी लिखता है, 5 को डी लिखता है। फिर परसेंटेज को देखेंगे, परसेंटेज को यहाँ पे परसेंटेज आया, परसेंटेज को लिखता है यू, तो यहाँ पे यू लिख देंगे। उसके बाद देखिए देन उसके बाद दिया है आपको एंड को लिखता है टी, एंड को टी यहाँ पे टी लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपको क्या दिया है, टी आ गया। फिर आपको 4 दिया है, तो 4 को लिखता है वो एल, 4 को एल लिखता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देन 8 को लिखता है ए, तो ए आप यहाँ पे ए लिख देंगे। अब उसमें कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन आपको ये देखिए दूसरा घटक एक विषम संख्या है, दूसरा घटक क्या विषम संख्या है। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा घटक कैसा एक विषम संख्या है, ये 7 है वो कैसा एक विषम नंबर है। 7 देखेंगे तो इसमें कैसा नंबर है, इस वाले कोड में देखो, इसमें कहता है कि इन दोनों को चेंज करना है, तो इसका कोडिंग आपको ये रखना है, बट इसमें देखना है कि विषम नंबर है। उसने बोला कि यदि दूसरा घटक एक विषम नंबर है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम कैसा सम है और दूसरा क्या है विषम है, तो इन दोनों को आपस में क्या है बदलना होगा। अब देखिए इसमें दूसरा एस है और पहला लास्ट का क्या है ए है, तो इन दोनों को कोडिंग करने के बाद रखने के बाद आपको इनको बदलना है। तो बदलेंगे कैसे, देखिए एम तो ऐसी रहेगा, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पर और ये लास्ट में पहुंच जाएगा और सब सेम रहेंगे, डी यू टी एल और देन उसके बाद आ जाएगा आपका एस। अब देखिए क्या हमारा और भी कोई बदलता है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसके आधार पर तो ये नंबर आता है। उसके बाद देखो यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है, तो तीसरा घटक देखिएगा, तीसरा घटक सम संख्या नहीं, तो ये वाली कंडीशन आपकी लग ही नहीं सकती, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है, पांचवा घटक क्या प्रतीक है, 1 2 3 4 5, पांचवा प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा घटक प्रतीक है और छठा घटक भी एक प्रतीक है, छठा घटक 5, देखो 1 2 3 4 5 6, छठा घटक क्या आपका जो है भाई, आपका कोई प्रतीक थोड़ी ना है, वो आपका प्रतीक है, एक सिंबल है और एक नंबर है, तो दोनों आपको कंडीशन इसमें नहीं लगेगी, तो सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में लग जाएगी, तो आंसर जो होगा आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कहाँ पे दिया है, ये दिया है एम ए आपको देखो कहाँ पे दिया, तीनों में दिया, एम ए है, फिर डी यू है, टी एल और यू एल यू एस। देखो यहाँ पे आपका जो है एक और आ जाएगा, डी ए टी एल एल आ जाएगा ना, एस तो आएगा ही, क्या मैंने कुछ छोड़ा इसमें, शायद यू हो रह गया क्योंकि परसेंटेज है, अच्छा सॉरी ये परसेंटेज छूट गया यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे यू और आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे जो होगा भाई आपका परसेंटेज छूट गया तो यू यहाँ पर आ जाएगा और एस आपका यहाँ पर होगा, तो ऐसा ऑप्शन आपका क्या आता है, एम ए डी यू टी एल यू एस, तो ऑप्शन डी देखिए आपका जो है राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंबल के आधार पे कंडीशन दी गई थी, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये लास्ट ईयर आपको पूछा गया 2022 में ग्रुप डी के क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसकी तरफ इसका आंसर बताएंगे भाई आपका क्या जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, सही आंसर इसका क्या होगा, आप देखिए निकालेंगे जरा प्लीज, है ना, देखिए निकालेंगे जरा प्लीज, क्या इसका जो है आपका सही आ जाएगा। जैसे कि वो बोलता है कि एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूल को आप 50 लिखते हैं
और GER को आप 44 लिखते हैं, तो उसी भाषा में आपको फिर बताओ कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको इन दोनों का आपको समझना है कि कोड कैसे कोडित किया गया है। ठीक है, देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखा है FUE और L, है ना। इनका यदि मैं पहले वैल्यू रखूं, देखिए इसका पहले वैल्यू कितना होता है 6 होता है, इसका 21 होता है, और इसका आपका 5 होता है, और L का आपका 12 होता है। इनको यदि मैं ऐड कर दूं, यदि मैं इनको ऐड कर दूं तो आप देखिए कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 27, ठीक है 27 हो जाएगा, और इनको यदि ऐड करता हूं तो यहाँ पे +17 हो जाएगा। अब जब इनको भी ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई आपका 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा 44। यदि मैं अब यहाँ पे 44 है, ये आया 44, इनकी पहले वैल्यू का जो समय आया वो 44 आया। अब मैं अपनी तरफ से इसमें क्या कर देता हूँ 6 और ऐड कर लेता हूँ, तो 6 और ऐड करने पे कितना मिलता है 50। जो मैंने अपना यहाँ पे लॉजिक लगाया, क्या वो लॉजिक इसमें भी लगा है, उसको भी चेक करना है। अब चेक करेंगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए जे का कितना पहले चलो होता है 10 होता है, ई का आपका 5 होता है, और ई का 5 होता है, और आर का 18 होता है। इनको ऐड करो 15 हुआ, ठीक है। इनका हुआ कितना 8 5 13, तो 13 यहाँ पे कितना होगा भाई 28 हुआ। यहाँ पे आपका कितना भाई, इसका 10 5 5, 1 मिनट दोबारा लिख लेते हैं। देखिए 10 हुआ +5 और +5 और +18, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 20, और ये प्लस आया 18, तो कितना हो गया भाई 20 और 18 कितना होगा 38 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका टोटल समीशन लिखते हैं, तो यहाँ पे 38 आएगा। 38 में यदि मैं 6 और ऐड कर दूं, क्योंकि 6 मैंने यहाँ पे भी ऐड किया था, ठीक है 6 हमने अपनी तरफ से ऐड किया, तो 6 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 44, और यहाँ पे भी कितना दिया 44 ही दिया इनका। देखिए इसका भी इसका भी, ये आपका लॉजिक समझ में आया कि हमने अपनी तरफ से कितना ऐड किया भाई, अपना 6 ऐड किया। अब उसी के आधार पर आप इसका भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि आपके पूछा गया FARE का पूछा है, तो इसका पहले से वैल्यू 6 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है, इसका आपका 5 होता है। यदि इनको जोड़ते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये आपका 24 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका ये जो है यहाँ पे 19 25, यहाँ से इन दोनों का 25 और 30 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। 30 और +6 और ऐड कर दो तो कितना होगा 36 आ जाएगा इसका आंसर। कितना 36, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं लास्ट रेलवे के द्वारा, और ये ग्रुप डी के नहीं, आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो रेलवे के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है वो पीवाई क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, और जो है आपको काफी सारे जो जैसे ALP हो गया, NTPC हो गया, या ग्रुप डी हो गया, उन सभी का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे पीवाई क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कशन। और यदि क्लास आपको पसंद आ रही तो बच्चों ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके द्वारा हम और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें लेके आएंगे, जिससे कि और अदर सब्जेक्ट के भी स्टार्ट हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको दिया गया तीसरा क्वेश्चन, इसका बताइए आपको क्या लॉजिक लग सकता है, क्या इसका लॉजिक लग सकता है। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर मैंने एनालॉजी में आपको कुछ पैटर्न समझाए थे, पैटर्न्स को आपको बहुत ज्यादा फॉलो करना है, इसीलिए मैंने इसको साथ में लेके चला कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए जैसे कि आपको एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिखा जाता है, ये एक वर्ड दिया है, इसको ये लिखा जाता है। सबसे पहले इसका कोडिंग समझना होगा कि कैसे लिखा है। यदि मैं सबसे पहले आपको करना क्या होता है भाई, इनको ऊपर और नीचे लिख लो, जैसे ACADE और MY ये लिखा है। देन उसके बाद इसको दूसरे लिखा जाता है FSJH, देन D और आपका E, और देन आपका B है, ठीक है। ये आपका कोडिंग है। यदि इनका हम देखें तो देखिए आपका किस तरीके से कोडिंग किया जा सकता है। देखिए A है, A का यहाँ पर वैल्यू 1 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 1 है, इसका 4 है, इसका 5 है, और इसका आपका कितना होता है 13 और इसका 25 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 6 है, 19 है, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 8, ये 4 और ये 5 और ये 4। अब देखो क्या आपको किस तरीके से इसमें हम लॉजिक फिट कर सकते हैं, हम इसमें कौन सा लॉजिक फिट कर सकते हैं, ये आपको जो है समझना होगा। जरा इसका आंसर बताएंगे जो है कैसे। चलिए भाई, आपको देखिए एक लॉजिक समझ में आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई करा हो किस तरीके से क्वेश्चन का इसका जो आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं तो इनकी पहले से वैल्यू आपने लिख लिया। अब इसके आधार पर हम देखेंगे क्या इनमें हम नंबर ऐड कर सकते हैं। देखिए 5 ऐड हो सकता है, फिर यहाँ पे बहुत नंबर ऐड करना पड़ेगा, एक लॉजिक फिट नहीं होता। बट एक चीज देख सकते हैं, यदि मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं,
और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूं कितना भाई, इसमें यदि मैं इसमें प्लस करता हूँ 7, यदि मैं इसमें +7 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, मतलब इसमें +7 हुआ होगा, इसमें +7 हुआ तो मैंने यहाँ 6 आ गया। यदि मैं ए में कितना ऐड करूं, यदि यहाँ से मैं यहाँ से बढ़ता हूँ, यदि मैं यहाँ से 1 से बढ़ता हूँ तो कितना आएगा भाई, इसके आधार पर सबसे पहले चलो इधर से ले लेते हैं। अब यदि मैं यहाँ पे भाई 13 है, 13 में यदि मैं +6 कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई आपका 19 आ जाएगा। यदि यहाँ पे मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे आपका कितना ऐड कर दूं, यदि मैं यहाँ पर आपका 3 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा आपका 3 और 1 4, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मैं आपका +2 कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई आपका, +2 करने पे आपका आ जाएगा ये आपका ई पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है आपको डी दिया है, क्या यहाँ पे आपको डी दिया है, नहीं सॉरी ये आपका बी है, ये क्या है आपका बी है भाई, ये आपको बी लिखा है ना, ये क्या लिखा है आपका, ये आपका यहाँ पे बी है और बी की पहले वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब आपका कोडिंग से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे +1 कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो आपको एक कोड पता लगा कि आपको 1 +2 +3 +4 +5 +6, तो एक तरीके से 1 से लेकर आगे तक नंबर जोड़ेगा जितने आपके लेटर हैं, और आपको एक नंबर मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें भी इस तरीके से किया गया, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसका पहले से वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका 18 होता है, इसका भी 18 होता है, इसका 9 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है। अब देखिएगा यदि मैं इसको इधर लेके आऊं और ये कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 7 में आपको क्या करना है, इसमें क्या 7 ऐड करा था आपने, 7 ऐड करेंगे। 18 में यदि 7 ऐड करते हैं तो कितना पहुंचता है, 18 में यदि आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आप बताओ 18 में 7 ऐड करते तो 25 आएगा, 25 पे आता है वाई, तो वाई दिया है आपको, तो कहीं ना कहीं लॉजिक हमारा फिट हो जाता है। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे समझ में आ गया, तो आप डायरेक्टली जो पूछा गया है उसका आंसर निकाल सकते हैं। पूछा था आपका अटेम्प्ट, क्या पूछा था, इसका वैल्यू पूछा था ए डबल, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये है, एक मिनट, ए टी टी और ई देन एम पी टी, इसका पूछा है कि इसका बताना भाई आपका कोड क्या हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा यहाँ पे दब गया है ना, तो ए टी टी ई एम टी का पूछा है कि बताओ इसका कोड क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी पहले से रख लो, इसकी देखो 1 होती है, इसकी आपकी 20 होती है, इसकी भी 20 होती है, 5 और 13 और 16 देन 20। ठीक है, देन 20। अब इसके देखो पहले से वैल्यू आप रखेंगे। देखिए यदि मैं इसमें 7 ऐड करता हूँ तो, और इसको इधर लेके आना, 7 ऐड करता हूँ तो कितना हो, 27, 27 पे आता है आपका ए। ठीक है, तो ए आ जाएगा। अब ए देखो किस में दिया, ए 3 में दिया है, तो सी तो कट हो गया, सी में नहीं दे रखा स्टार्टिंग में। उसके बाद देखो अब इसको हमें यहाँ पे करना 6, यदि 6 जोड़ते तो आपका जेड आएगा। अब जेड यहाँ पे 16, सॉरी 16 है ना, ये आपका 16 है, 16 में यदि 6 ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई, 16 में आप यदि 6 ऐड करते हैं 22 आएगा, तो वी आ जाएगा, तो वी आ जाएगा, तो वी आपको दिया है। देन इसमें आपको 5 जोड़ाना है, और 13 और 5 कितना, 18, 18 पर आपका आर, तो आर देखो आपको कितने में दिया है, आपका देखो सब में दिया है। अब यहाँ पे करेंगे आप 4 ऐड, यदि 5 में आप 4 ऐड करते तो आई आता है, तो आई देखो आपको कितने में दिया, सिर्फ आई आपको यहाँ पे दिया है। देखो ये वर्ड आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके 4 वर्ड ही आपको सिमिलरिटी मिलते हैं आपको ए ऑप्शन में, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 4th, इसका जरा बताएंगे आंसर आपका, कैसे आपका जो है इसका आंसर आ जाता है, कैसे इसका आंसर आपका जो है आ जाता है। देखिए एक कोडिंग दिया गया है, एक कोडिंग दिया गया है, आपको उसका बताना। जैसे कि देखिएगा आपको दे रखा है CREMA को लिखा है FUVEQ, और देन STOV को लिखा है VWLZI, तो उसकी कुछ भाषा में पूछा है कि उसका बताओ भाई क्या होगा। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया है CRE देन A और M है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको लिखा है कौन सा, देन FU देन V और E देन आपका Q। अब इनका पहले वैल्यू देखो रख के, पहले वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका 3 होता है, इसका 6 होता है, इसका 18 होता है, इसका कितना होता है भाई आपका 21 होता है, इसका 5 होता है, और इसका देखिए ये हालांकि एक दूसरे के अपोजिट भी है, ये एक दूसरे के अपोजिट, ई वी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये अपोजिट में हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम अपोजिट में लेके चल सकते हैं। उसके बाद देखो इसका 1 होता है, इसका कितना होता है आपका 5 होता है, इसका आपका 13 होता है, इसका आपका 17 होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ भाई, यहाँ पे +3 हुआ,
यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 3 21 प्लस 3 हुआ, तो यहाँ पे आपका कितना हुआ 4 ऐड हुआ और यहाँ पे प्लस 4 हुआ, है ना। तो यहाँ पे शुरू में 2 लेटर में 3 और लास्ट में 2 लेटर में 4 ऐड हो जा रहा है क्या इसी तरीके से। और बीच वाला अपोजिट है, बीच वाला कैसे, ये एक दूसरे के विपरीत लेटर हैं। ई वी आपको मैंने बताया उफ बाई लव, तो ई वी आपका क्या है, आपका अपोजिट लेटर में आता है। उसी के आधार पे देखिएगा, यदि मैं देखूं तो यदि 19 है, 19 में यदि मैं 3 ऐड करता हूं तो कितना आता है 22, क्योंकि इसकी पहले से वैल्यू 19 होती है, इसकी 22 होती है। और इन तीनों में यदि मैं 3 ऐड करता हूं तो प्लस 3 करता हूं तो 22 होगा। उसके बाद टी है, टी में आपको मैं 3 ऐड करता हूं 23 होगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और ओ एल एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ठीक है। ऐसी यदि मैं वी में आपको 4 ऐड कर दो 26 हो जाएगा, और वी ई में यदि 4 कर दो आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो पैटर्न इसमें लगा है वही पैटर्न आपको उसमें भी लग रहा है। तो अब सीधा आपको किसका पूछा है, सीधा पूछा गया PITCH का आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले देखिए इसका 16 होता है, इसका 9 होता है, इसका 20, हालांकि बीच वाला जो है अपोजिट लेटर है। तो GT इसका तो सीधा सीधा सा आपका कितना आ जाएगा GT GOT एक दूसरे का अपोजिट हो, तो बीच में देखो किस में दिया है, G सिर्फ 2 में दिया है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, उसके बाद आपका और है ही नहीं, तो 2 तो कट गए, बचे आपके 2, ठीक है, बचते हैं आपके 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस 3 करना है और यहाँ पे प्लस 3 करना है। जब 16 में 3 करेंगे तो आएगा 19, 19 पे आ जाएगा S, और 9 में 3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 पे आता है आपका L। तो SLG आपको कहाँ पे दिया है, देखो SLG आपको यहाँ पे दिया है। SLG आपका किस में आता है, सिर्फ इसमें आपका बी जो ऑप्शन है उसमें आपका आता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। और को भी मैं आगे कंप्लीट कर दे तो इसका 4 जोड़ेंगे और इसमें भी आपका 4 जोड़ देंगे, तो इसका 3 होता है और इसका 8 होता है, 4 3 7 तो G आ जाएगा, ठीक है। और 8 4 12 तो इसमें L आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बनता है। तो ये ऑप्शन आपका जो है भाई बी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। इसका बताओ जरा आंसर आपका जो है सही क्या होगा। सही आंसर इसमें भी दिया है आपको, वी प्रेफर ग्रीन को यो HANI लिखा जाता है। तो आपको इसमें पूछा गया है, इसका पूछा गया है, तो बताओ भाई इसका जो आपका कौन सा नंबर, कौन सा जो है आपका आ जाएगा आंसर। सबसे पहले देखो वी परफेक्ट को ये लिखा जाता है, वी प्रेफर ग्रीन को यो हा नहीं लिखा जाता है, तो ग्रीन पी को आपको ये लिखा जाता है, ये सिमिलरिटी आपको पढ़ना है ना, वी ग्रो हब ये लिखा जाता है। देन उसके बाद आपसे पूछा है इसका, ठीक है, इसके लिए आपका कौन सा कोडिंग किया जाएगा, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे ये दिया है, इसका आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखो इनमें कौन सा कॉमन है, यहाँ पे देखो यो HA और NI, तो क्या HA देखो यो ओ यहाँ पे भी है और NI देखो HA यहाँ पे भी है, HA इसके साथ में भी आता है ना। चलो मैं कलर करके देखो यहाँ पे देखो आप देखेंगे तो HA देखो इस वाले के साथ में भी है और OYO आपका जो है इस वाले के साथ में भी है, इस सेंटेंस के साथ में भी है। आपको पूछा प्रेफर, आप देखो जो प्रेफर है क्या और में दिया, नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं है और ना ही यहाँ पे है। तो आपको देखेंगे जो आपका NI आपको सिर्फ यहाँ पे नजर आता है, सिर्फ यहाँ पर, और आपको NI कहीं पे नहीं दिया। तो आप इसके लिए जो इस वर्ड के लिए आप क्या लिख सकते हैं, NI, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपका जो है कोडिंग फॉर्म में 6 क्वेश्चन है। 6 का बताओ आपका जो है क्या सही आंसर आ जाएगा। 6 का बताओ भाई क्या सही आंसर आ जाएगा। देखिए आपको सिंबल है, सिंबॉलिक, और फिर इसको लिखा जाता है। सबसे पहले आप ऊपर और नीचे लिख लो, जैसे एस है भाई एस को लिखा, वाई एम, देन बी और OLIC, देन उसके बाद आपका नीचे लिखेंगे, नीचे जो है आपका वो है C, फिर P है, फिर T है, देन उसके बाद Z है, देन MN है और फिर M है और देन JND ये है। अब इसके बाद आप इनके पहलेस वैल्यू वो लिख लें। पहलेस वैल्यू लिखते हैं तो पहलेस वैल्यू लिखेंगे तो इनका पहलेस वैल्यू कितना होता है भाई, देखिए इसका आपका 19 होता है, इसका कितना होता है आपका, इसका 25 होता है और इसका आपका 13, ये 2, ये आपका 15, 12 और 9 और 3 9 होता है। यहाँ पे इसका 3, 16, 20, 26, 14, 13, 10 और 4 ये इनकी पहलेस वैल्यू होती है। पहलेस वैल्यू आपको याद होना बहुत जरूरी है और टिप्स पे होना चाहिए, आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि आपको बिल्कुल ही जैसे कि एकदम जैसे नजर में आपको लेटर मिला तो आपका उनका पहले वैल्यू आपको याद हो, ठीक है, उस तरीके से कुछ आपका जो है याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आपको यदि हम देखते हैं यहाँ तक एस से आप सी पे आते हैं,
एस से सी पे आते हैं, क्या एस के साथ में हम किसी और को लेके जा सकते हैं? एस के साथ में हम किसी और को लेके जा सकते हैं? देखिए यहाँ पे अब यदि इधर से देखें तो 3 से 4 पे आ जाते हैं, 9 से 10 पे आ जाते हैं, 12 से 13 पे आ जाते हैं और 15 से 14 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक एक नंबर आपको ऐड होता नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे, इधर इधर से लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे +1 हुआ, ठीक है, +1 हुआ, +1 हुआ और +1 हुआ, तो यहाँ पे +1 हो जा रहा है। अब बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक तो आपको यहाँ तक ठीक है, यहाँ से एस से देखो, जेड से आप यहाँ बढ़ सकते हैं एक, है ना? क्या आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं भाई? देखो यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं एस से जेड पर, बी से आप सी पर जा सकते हैं, है ना? देखो जरा बताओ, क्या प्लीज यहाँ पे, हम इससे बढ़ सकते हैं भाई? देखो यहाँ पे हम बढ़ सकते हैं भाई, एस से हम जा सकते हैं टी पर, हम एस से जा सकते हैं टी पर जा सकते हैं, ठीक है, और वाई से जा सकते हैं जेड पर, एस से टी पर, वाई से जेड पर, और बी से सी पर, और एम से पी पर। आपका ये लिखा ना, सी पी टी और जेड बी एन बी है, जेड एन एम जे डी, सी पी टी जेड एम। अब देखो यहाँ पे हमें किस तरीके से इसको हम सिंबल को घुमाया, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए एस से हम टी पे जा सकते हैं, वाई से जेड पे जा सकते हैं, और एम से हम बी से हम सी पे जा सकते हैं, और एम से हम पी पे जा सकते हैं। इस तरीके से आपको देखना है क्या जो ये कोडिंग लगा। अब इसी के आधार पर आपको जो कोड लगा, इसी के आधार पर जो आपसे पूछा गया SURVVIVAL को आपको बताना है, आपको इसको बताना किस तरीके से आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है? देखो ये बताओ जरा किस तरीके से हम जो है इसमें कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है इसमें निकाल सकते हैं। देखिए हम एक चीज कर सकते हैं, हमारा कोडिंग अभी इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, एक क्वेश्चन एक चीज कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे आपको नजर आता है एक चीज, देखो ये आपको कुछ यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको एक चीज नजर आती है कि यदि चलो ये एम है ना, ये जे है और ये डी है। उसके बाद देखो यदि ये सामने ठीक है, ये 3 तो यहाँ तक तो ठीक है, यदि मैं यहाँ पे इसको तो ओ को पी पे ले आऊं, ठीक है, एस को टी पे ले गया, वाई को जेड पे ले गया, और बी को जो है ये बी था, बी को सी पे ले गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद एन को हम ले जाते हैं एन पर, एम को एन पे ले जाते हैं। अब एकदम बिल्कुल ठीक पर बैठ रहा है, अब एकदम बिल्कुल जो है ठीक बैठ जा रहा है। उसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ पे +1 हुआ, सब में +1 हो जा रहा है, फिर आपका +1 हो जा रहा है और सबका एकदम कोडिंग सही बैठेगा। जैसे ये बैठाया उसी के आधार पर आप देखो दूसरा वाल लिखना है, जो दूसरा आपको दिया गया है ना, जो आपको दूसरा दिया गया है उसका देखो, जैसे कि आपको पूछा गया है इसका, है ना, यहाँ पे इसका इसका पूछा गया है। अब आपको अब इसका निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं SURVIVAL है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको इसका पैलेस वैल्यू लिखना है, तो इसका पैलेस वैल्यू कितना 12 होता है, इसका 1 होता है, 22 9 22 और 18 देन 21 और आपका 19, ये है। उसके बाद देखिए आपको किस तरीके से घुमाना, तो शुरू के 3 में तो +1 हुआ था, तो यहाँ पे +1 करना है, तो यहाँ +1 करते हैं तो एल के बाद में क्या आता है आपका एम आता है, यहाँ पे एम आ जाएगा, इसके बाद बी आ जाएगा, कितना भाई बी आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद आपका डब्लू आ जाएगा। तो WBM देखो कहाँ पे लेगा, WBM, तो WBM आप लास्ट में देखेंगे तो WBM सिर्फ यहाँ पे नजर आता है। तो WBM देखो क्या यहाँ पे है आपका, नहीं, यहाँ इसमें भी नहीं है, यहाँ पे देखो नहीं है ना, यहाँ पे देखो WBM नहीं है, यहाँ पे WBM है नहीं है, तो सिर्फ आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो इस आधार पे भी आप जो है कर सकते थे, इस आधार पे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमने जो कोडिंग लगाया उसके आधार पे आप आंसर देंगे। देखिए कैसे होगा, आपको देखिए सबसे पहले जो ये था, ये हमने 3 लिए, 3 शुरू करोगे, अब जो लास्ट है वो सेकंड पर आ जाएगा। तो आई में यदि 1 हम करते हैं तो आई का जे आ जाएगा, तो जे, और वी का आ जाएगा आपका, वी का हो जाएगा आपका डब्लू, तो डब्लू और आई आ जाएगा, तो डब्लू और जे, सॉरी कितना डब्लू और जे, क्योंकि आई तो है ऑलरेडी, तो डब्लू जे आपको कहाँ पे दिया, देखो इसमें दिया डब्लू जे, ये रहा, है ना। तो ये इसलिए आपका जो है आंसर ये कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, आपके लिए होमवर्क भी है। चलिए इसका बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसका बताओ भाई आपका जो है सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका बताओ सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, जरा एक बार ट्राई करो, फिर अब हम लोग जो इसको करते हैं, हम लोग जो इसको कर लेते हैं फिर, है ना। चलिए देखिएगा, जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पे, आपको ये एक नंबर दिया,
ये आपको लेटर है, फिर उसका नंबर दे दिए गए, फिर उसी के आधार पर यदि देखें हम इसका नंबर कैसे लिखा गया है, देखिए सी है, एच है, ई है, देन आपका फिर आर है, और फिर आर है, और फिर वाई है। देखिए यहाँ पे कितना होता है, इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 5, यहाँ पे इसका भी 8, सॉरी इसका 18 होता है ना, कितना होता है यहाँ पे इसका 18 होता है, और इसका पहले चलो 18 होता है, इसका 25 होता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे सी को लिखा जाता है 6, एच को लिखा जाता है 16, ई को लिखा जाता है 10, देन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा है कि डबल हो जा रहा है, तो इसका क्या किया, आपको डबल कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 6, इसका भी डबल करा तो कितना आ गया आपका 16 आया, इसका डबल करेंगे 10 आएगा, इसका डबल करेंगे 36 आएगा, इसका डबल करेंगे तो आपका 36 आएगा, इसका डबल करेंगे तो 50 आएगा। तो बस आपको यही तो दिया गया, अब आप इसका भी ऐसे ही कर सकते हैं जो पूछा है, लेकिन इनका नंबर लिखेंगे, नंबर लिखते हो तो एल का देखिए कितना होता है आपका, एल का आपका 12 होता है, एल का 12, इसका 9, इसका आपका 20, सी का आपका 3 होता है, एच का 8 होता है, और इसका 9 होता है। अब इनका डबल कर दो, इसका 24 हो जाएगा, है ना, इसका 18 हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका 40 हो जाएगा, इसका आपका 6 हो जाएगा, इसका आपका 16 हो जाएगा, इसका आपका 18 हो जाएगा। तो आपका देखिए 24 24 18 24 18 24 24 18 देखिए इसमें दिया है, तो देन आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका बताओ भाई जो है आपका क्या सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको एक तरीके से दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये नजर आता है टीचिंग, और टीचिंग को आप यदि, और आपको टीचिंग को लिखा जाता है GVZXSRMT, है ना। तो आपको एक देखिए एक तरीके से अपोजिट लेटर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि टी का अपोजिट क्या होता है आपका जी होता है, ठीक है, ई का अपोजिट वी होता है, ठीक है, और ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है, और जी का अपोजिट टी होता है। तो ये सीधे सीधे अपोजिट लिखे हैं, तो इसका सीधा सीधा निकाल दो, एस का अपोजिट एच होता है, वाई का अपोजिट बी होता है, एम का अपोजिट एन होता है, तो एच बी एन आपको कहाँ पे दिया है, एच बी एन आपको यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया, तो दो में तो दे रखा है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, बी का अपोजिट आपका वाई होता है, तो वाई आपको कहाँ पे दिया, सी में दिया, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इजिली आप इसका आंसर दे सकते थे, अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है ना भाई, 9 क्वेश्चन है, इसका जरा आंसर बताएंगे। आपको फिर कुछ चीजें दी गई हैं, देखिए आपको ये दिया है MOMENTUM है, फिर आपको यहाँ पे देखो जो वर्ड आपको यहाँ पे नजर आते हैं वही वर्ड आपको देखिएगा यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहे होंगे। जो वर्ड आपको यहाँ पे दिए हैं, जो लेटर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो लेटर आपको सब नजर आते हैं। और जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो कहीं ना कहीं उसमें पैटर्न 100% यूज हो रहा होगा, पैटर्न 100% यूज हो रहा होगा। तो बस इनको ऊपर नीचे रखना, फिर आपको बस पैटर्न समझना, फिर आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो सबसे पहले लिखो MOME, देन N और TUM, फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे EMOMNTUM। देखो ये सीधा सीधा आ गया, तीनों सीधे लिखे, एन भी आपका सीधा आया, ई ऐसे घुमाया, एन ऐसे घुमाया, एम ऐसे घुमाया, ओ ऐसे घुमाया, सीधा सीधा फंडा। तो आपको क्या करना है, शुरू के 3 तो 4 तो ऐसे लिख देना है। तो देखो बाद में ETCI का है, ETIC, ETIC, ETIC देखो यहाँ पे नजर आता है, ETIC, ETIC, ETIC आपको यहाँ पे भी दिखता है, दो में दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है आपका, जो बचे हुए 4 लेटर हैं, ये एन आपका क्या पा जाएगा, एन आपका यहाँ पा जाएगा, और एम आपका यहाँ पा जाएगा। तो एन यहाँ पे आया, ठीक है, और फिर जी आपका यहाँ पा जाएगा, ए ओ फिर एम। तो अब देखो GNG, NGAM, 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 डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका देखिए 2022 में पूछे गए क्वेश्चन, जो लास्ट एनटीपीसी एग्जाम हुआ CBT 2 लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बताएंगे आंसर। CUP को DAO लिखा जाता है, तो RAN को SEM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में बैड को बताओ किस प्रकार लिखा जाएगा, बैड को किस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जरा प्लीज, ट्राई करो, जिनको आता है उनको ट्राई करेंगे। देखिए CU है, CU&P, देन फिर इसको लिखा जाता है आपका DA और O, है ना। तो आपको इस तरीके से बताना है
क्या आपका ये किस तरीके से आया? यदि इनकी पहले वैल्यू भी रखते हैं तो पहले वैल्यू देखो इसकी 3 होती है, इसका आपके 21 होता है, इसके 16 होता है, इसका आपका 4 होता है, इसका 1 होता है, इसका आपका 15 होता है। तो बताओ आपका क्या हो सकता है यदि इसमें हम ऐड भी करते हैं कुछ चीजें। मान लीजिए इसमें चलो मैं 1 +1 कर दिया और इसमें +1 कर दिया, ठीक, इसमें -1 कर दिया क्योंकि इसमें -1 करेंगे, -1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को, जो प्लस लाना है, तो यहाँ पे देखिए 21 है, तो मेरे को करीब करीब यहाँ पे आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा तब 1 पे पहुंच सकते हैं। क्या दूसरे वाले में ऐसा हो सकता है? देखिए 1 है, 18 है, यहाँ पे 19 है, ठीक है, प्लस हुआ, यहाँ पे आपका 14 है, यहाँ पे आपका 13 होगा, -1। अब यदि मैं प्लस में आप +6 करता हूँ तो कितना होगा भाई? +6 करता हूँ क्योंकि आपका यहाँ पे +6 किया गया है, +6 किया गया, तो 6 से आपका क्या ई पे पहुंच सकते हैं, तो 5 और 1 7, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे जी आना चाहिए, तो यहाँ पे ई दिया है, यहाँ जबकि ई दिया है। तो आप बताओ क्या किस तरीके से जो है हम यहाँ पे करें? इस तरीके से होगा नहीं, तो कुछ आपको लॉजिक देखना पड़ेगा, कुछ आपको और लॉजिक देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स। आपको पता होगा कि एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। जो वॉवेल्स होते हैं वो वॉवेल्स आपके जो है वॉवेल्स आपको पता होगा कौन कौन से आपके वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ 5 वोवेल्स होते हैं, और इसके अलावा सारे क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट होते हैं, और इसके अलावा सारे आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज देखेंगे, आपको देखिए ये वोवेल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से तो आप सी से डी पे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे चलो +1 हुआ और यहाँ पे -1 होगा, ये कहानी तो हमें समझ में आ गई थी। बट यू और ए कैसे आया? तो देखिए यू और एक वोवेल है, यू और एक वोवेल है, तो ए के बाद ए के जस्ट हम बाद में बढ़ते हैं, तो आपका कितना आता है? यू। ए से यू पे सीधा वोवेल घूमता है, तो ए और यू क्या है? एक दूसरे से वोवेल है। इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए आर से एस पे आ जाते हैं, एस हुआ, आर से एस पे आ गए, ठीक है, प्लस हो गया, फिर एन से एम पे आ गए। अब ए से आप जैसे ई पे बढ़ते हैं तो ए की नेक्स्ट ई वाला क्या है आपका? वोवेल्स है, ठीक है। तो ए और ई भी एक दूसरे क्या है? वोवेल्स हैं। ए और ई क्या है? आपके वोवेल हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पे आप आगे बढ़ेंगे। आपसे पूछा है बैड का, BAD, तो इसमें +1 करेंगे तो कितना? C आ जाएगा, और -1 करेंगे तो आपका C आ जाएगा। तो दोनों में CC आ रहा है, और हालांकि आप इसके हिसाब से भी कर सकते थे। देन ई के साथ में जो वोवेल देखते हैं तो कौन सा आता है? ई आएगा कि ओ आएगा? क्योंकि ई आएगा कि ओ आएगा, देखो क्योंकि ओ भी एक वोवेल है ना, और ई भी वोवेल है। अब बताओ आप क्या आएगा भाई? ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए क्योंकि सी सी दोनों में लास्ट में आ रहा है, फर्स्ट पहला सी और लास्ट में, क्योंकि ओ भी। अब आपको देखो कंसिडर कैसे किया गया था, जैसे हम यहाँ पे सीधा सीधा सा वो कैसे घुमा, वो यू से सीधा सीधा ए पे आया, फिर ए से ई पे आया, और फिर ई से आप देखो ए के साइड में आया। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉसिबिलिटी बनती है, जो आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी? ई की तरह बनेगी, क्योंकि ई के साथ जस्ट साइड में बता, क्योंकि छोड़ के तो नहीं है, तो आप ई को कंसिडर करेंगे, तो इसलिए बी आपका जो है सही होगा। तो ई आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो सी बी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, ए बी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, इसका बताओ जरा क्या आंसर जो आपका आ जाएगा। देखो आपको दिया फ्रेंच, एफ सीधा सीधा ऐसे रख के देख लो, ई है, देन एन और सी और एच। आपको इस नंबर इसको लिखा जाता है आपका 8 लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, 1, इसको ऐसे नहीं पूरा पूरा तरीके से लिख लेते हैं, इस साइड में लिख लेते हैं। ये नंबर जो देखते हैं आपको यहाँ पे लिखा जाता है 8 3 1 4 5 1 8 6, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए इनकी पहले वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले इसका कितना पहले होता है? 8 होता है, इसका आपका 18 होता है, इसका आपका 5 होता है, इसका 14 होता है, इसका आपका 3 होता है, इसका 8 होता है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सॉरी इसका 6 होता है ना भाई यार, इसका कितना होता है? आपका 6 होता है एफ का। तो यदि देखें इसका पहले वैल्यू यहाँ पे देखो, इसको यहाँ घुमाया गया, इसको यहाँ घुमाया गया, तो यहाँ पे 8 आया और लास्ट में भी 8 आया, और यहाँ पे शुरू में वो लास्ट में 8 दिया है, सेम चीजें दे रखी है। ऐसे यदि देखते हैं इसको यहाँ घुमाते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, ठीक है, और इसको यहाँ घुमाते हैं तो यहाँ पे 18 आता है, और 3 और 18 दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 14 लिखा आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये सब चीजें आपको यहाँ पे नजर आती है, तो ये सेम पैटर्न घुमाया गया, उसी के आधार पर आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि G, E और R, M,
देन ए और एन है, तो इसका पहले वैल्यू 7 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है, इसका आपका 13 और 1 और 14 ये होता है। इसको यहाँ पे 4 को यहाँ पे लिख दो, इसको 7 को यहाँ पे लिख दो, 4 14 और 7 बाद में कहाँ पे दिया, देखो 14 15 ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये आपका देखो लास्ट में यहाँ पे देखो कितना ये भी खत्म, तो इसलिए 14 और 7 सिर्फ 1 में दिया, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें अभी आपको देखो कहीं ना कहीं चीजें आपको सिमिलरिटी नजर आती है, सिमिलरिटी आपको नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है। देखिए आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको फिर यहाँ पे दिया है ए, देन बी, एच, आई, एम, ए, एन, वाई, यू, फिर आपको दूसरा लिखा है बी, ए, आई, जे, एन, बी, ओ, यू, वाई, है ना। इसका पहले से वैल्यू देखो, यहाँ से देखो बी से ए पे आए तो 1 + 1 हो गया, बी से ए पे आए तो आपका देखो कैसे, यहाँ से हम एक तरीके घूम सकते हैं कि क्रॉस में आप लग सकते हैं, क्रॉस में देखो क्रॉस में रखा जा सकता है ना। देखो क्रॉस में हम जो है यहाँ पे रख सकते हैं, कैसे, बी को इधर, ए को इधर, ऐसे यू को इधर, वाई को इधर, कोई दिक्कत, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपको बीच वाले जो सिमिलरिटी नजर आती है, देखो एच से आई पे आए तो एच से 1 होगा, इसमें जे पे 1 ऐड हो गया, एम से एन पे 1 ऐड होगा, ए से बी पे 1 ऐड हो गया, एन से ओ पे पहुंचेंगे 1, तो प्लस अब इन सब में क्या हुआ, +1 +1 +1 +1 +1, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि बीच वालों में, बीच वाले जो नंबर है ये वाले, इनमें क्या हुआ, +1 ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ, और जो स्टार्टिंग के 2 हैं और लास्ट के 2 हैं उनको अपोजिट एक तरीके से क्रॉस पैटर्न में लिख दिया गया। तो बस आप इसको भी निकाल सकते हैं, जो आपसे पूछा है ये वाला, देखिए, है ना, जो आपसे पूछा गया है उसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि के है, फिर ए है, आर है, एम है, पी है, यू, टी, आर, ए, तो सबसे पहले ए और के, देन लास्ट का क्या है, तो ए आ जाएगा, फिर आपका आर आ जाएगा, तो ए के ए आर, तो ए के आपको यहाँ पे दिया है, इसमें भी नहीं है और ना ही इसमें, खत्म करो, ए के और ए आर, ए के और ए आर, ए के देखो यहाँ पे भी दिया है, ए के और ए आर देखो इसमें दिया है, इसमें यहाँ पे देखो ये देखे तो एस भी दिया, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत, ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। ज्यादा टाइम समय नहीं खराब करना, बस आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजें पकड़नी है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो ए के और ए आर दोनों में दिया, क्योंकि ये दोनों ऐसे आ गए, आना यही है, फिर उसके बाद आई आर से एक आगे बढ़ना तो ऐसा जाएगा, एस दिया, एन से एम से एन आ जाएगा, इनमें एक ऐड हो जाएगा, पी से आपका क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, फिर यू से आपका वी आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से टी का आपका यू आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको बढ़ाना है, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13, इसका बताओ भाई क्या आंसर जो है सही होगा, 13 का आंसर बताओ क्या जो है आपका सही हो जाएगा, 13 का, है ना, 13 का बताओ क्या सही हो जाएगा। जैसे कि हम देखिए, आपको RICE राइस को आपका 73 लिखा जाता है, और इसको जो है आप लिखते हैं तो उसको पूछा इस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, आपको पूछा गया। तो सबसे पहले देखो RICE, तो इनका यदि पहले से लगता है, इसका 18 होता है, इसका 9 होता है, इसका 3 और इसका आपका 5, तो इनको यदि ऐड भी करते हैं तो कितना क्या इनका 73 के आसपास पहुंच सकते हैं। देखो यदि हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपका 27 आ गया, और +3 तो और +5 तो 35 आता है, 35 क्या यहाँ से आप पहुंच सकते हैं, नहीं, तो ये 35 है और 73 आ रखा है, तो कुछ ना कुछ आपको जो है और को सोचना पड़ेगा। देखिए मैंने एक चीज बताई थी कि आपको जो है अपोजिट लेटर होते हैं, इनके अपोजिट लेटर लिखेंगे तो अपोजिट लेटर से निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए यदि इसकी पहले वैल्यू देखें, इसका अपोजिट लेटर क्या होता है आपका आई, इंडियन रेलवे IR, इसका क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। यदि इसका देखिए 9 होता है, इसका 18 होता है ना, इसका आपका 24 हो जाएगा, और इसका आपका 22 हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, यदि हम इनको ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 6 4 46, अब इसको यदि ऐड करते तो कितना हो जाएगा 27, अब इनको भी प्लस करो, और 6 7 13, एक बचा, तो 4 2 6 और 1 7, तो 73 आया, अपोजिट लेटर लिखे उनके नंबर लिख दी पहले से, और फिर आपको उन्होंने ऐड कर दिया गया, बस यही हो रखा है। ऐसे इसमें कर सकते हैं, आपको क्या दिया है, एफ है, FLOUR, इसका आप अपोजिट लिखो, एफ का यू होता है अपोजिट, एल का आपका ओ होता है, और ओ का एल होता है, और यू का आपका एफ होता है, और आर का IRI होता है। इनका पहले से रखो, इसका 21 होता है, इसका 15 होता है, इसका 12 होता है, देन इसका 6 और इसका 9। अब इनको ऐड करना है, +1 इसमें प्लस 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 कर दो, तो यदि इनको ऐड करते हैं 21 और 15 कितना होता है आपका भाई
ये हो जाता है आपका 36, 36 प्लस और 12 6 18, 18 9 27, इसको ऐड करो तो 6 और 1 3 आया, और 3 देखो सभी में दे रखे हैं, चलो, और 3 और 2 5 और 1 6, तो 63 आपका जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और देखिए आप लोग को यदि क्लास पसंद आए तो बच्चों ज़्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी जो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्लास में जो है किस तरह की क्लास है, आप क्लास के बारे में जरूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, है ना। और यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही आपको हमें एक मोटिवेशन देती है, जिससे कि हम और भी क्लासेस और भी अच्छे तरीके की क्लासेस लेके आ सकें। चलिए नेक्स्ट क्लास पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कुछ इस तरीके का, देखिए आपको दिया गया है कोडिक भाषा में, इसको ये लिखा जाता है। देखो सबसे पहले ये देखो क्या इसमें सिमिलरिटी नजर आती है, जो लेटर यहाँ पे लिखे हैं वो लेटर आपको इधर भी नजर आते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको एक चीज नजर आती है कि पैटर्न तो घुमाव होगा, पैटर्न्स लगा है, बस उसी को पैटर्न को समझना है, पैटर्न क्या लगा है उस पैटर्न को समझ के फिर आपको आंसर दे देंगे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है टी है, वाई है, पी है, ई डब्ल्यू आर आई टी, टी ई देन आर और एस है। उसके बाद आपको यहाँ पे पी ई टी वाई आर डब्ल्यू टी ई आई टी एस आर ये लिखा है। अब इसका हमको पैटर्न समझना है, इसका हमको जो है पैटर्न समझना है। देखिए आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस देखेंगे तो ये आपको 3 वर्ड नजर आते हैं, यहाँ पे चलो 4 तक बढ़ाते हैं, और यहाँ पे देखो आपको ये भी नजर आता है। तो यदि हम देखें तो पी आपका यहाँ पर आया, टी आपका यहाँ पर चला गया, वाई आपका यहाँ पे चला गया, और ई आपका यहाँ पर आ गया, तो दो दो के क्रॉस आपको समझ में आ गए। ठीक है, उसके बाद देखो आपको आर डब्ल्यू टी ई, तो आर, अब देखो यहाँ पे आपको नजर आता है, देखिए उसके बाद देखिए डब्ल्यू आपका यहाँ पे आया, डब्ल्यू यहाँ पे आया, और आर आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आई आपका यहाँ पर आ गया, और टी आपका जो है, टी आपका यहाँ पर आया, और आई आपका यहाँ पर आया, और टी आपका यहाँ पर चला गया। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे यहाँ पर आर आपका, देखिए तो एक पैटर्न मिल गया आपको, एक पैटर्न मिल गया, ये पैटर्न बन रहा है, उसी इसी पैटर्न के आधार पर आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जो शुरू के 4 हैं, शुरू के 4 ये हैं, तो इसको आपको कहाँ घुमाना है, इसको आपको जो है देखिए सेकंड वाले को यहाँ लेके जाना, तो ए आया, फिर आपका आई आया, उसके बाद आपको टी को कहाँ ले जाना है स्टार्टिंग का, फिर बी को यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, आई भी आ गया भाई, ठीक है, फिर आर आपको यहाँ पे लेके जाना, तो आर आ गया, ए आई बी आर, ए आई बी आर, ए आई बी आर आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो सब में दिया है। चलो आगे कहानी बढ़ेगी। और फिर देखो जो दो शुरू ये वाले यहाँ तक हो गया कहानी, फिर एन एस को आपको इधर ले जाना है, और एन को इधर ले जाना है, तो एस एन एस एन एस एन, देखो एस एन कहाँ पे दिया है, एस एन आपको यहाँ पे दिया है, ये भी कट और ये भी कट। अब बचा आपका एस एन, यहाँ तक चलो कहानी बढ़ती है। उसके बाद देखो आपके इसके बाद आपको यहाँ पे बचते 4, दो तो 4 और लेने हैं, तो यहाँ पे तो 4 बचे ये वाले, है ना, तो 2 ये 4 बचे, और आर ई, तो आर ई और देख लो, आर ई आपको कहाँ पे दिया, सिर्फ आर ई आपको देखो यहाँ पे दिया है आर ई, तो इसकी सिमिलरिटी से भी आपको ये कहानी पसंद में आती, क्योंकि आर आपका यहाँ पर आएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें लास्ट में ये भी आर ई भी होगा, तो आर ई, तो ए ऑप्शन इसलिए आपका जो है राइट हो जाएगा। और को भी घुमा सकते हैं, टाइम बचाने के लिए आपको लास्ट की जो की पॉइंट्स उसको पकड़ लो, और आपको देखो आर ई आपको सिर्फ लास्ट में सिर्फ किस में दिया है, आपको इसके अकॉर्डिंग इस वाले में दिया है, और में आपको आई नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों तो कट गए थे। इसमें देखते तो इसमें आर एम दे रखा है लास्ट में, इसमें ये तो होगा नहीं, तो इसलिए ये भी कट हो गया, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो पैटर्न को तो आपको समझना ही पड़ेगा कि पैटर्न आपका किस तरीके से जो हो रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, इसका बताओ जरा आपका जो है आंसर क्या सही आएगा, इसका जो है आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, है ना। देखो जरा बताओ क्या क्या भाई आता है इसका। आपको एक नंबर दे रखा है ना 14, भाई JRDRCEBD को लिखा जाता है ये नंबर, तो बताओ कैसे आएगा। जैसे कि मैं देखता हूँ, हाँ जे है, आर है, और इसको कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए जे है, आर है, DRCE बी और डी, उसको लिखा जाता है आपका नंबर 14 है, फिर आपका 16 20 और 06 ये नजर आता है। देखिए कैसे, इसकी पहले सुन लो 10, और इसकी कितनी होती है आपकी भाई, इसकी 18 होती है ना, इसकी 4 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी, इसकी होती है आपकी भाई 3 और इसकी 5 होती है,
और यहाँ पे देखो इसकी 2 होती है, इसकी 4 होती है, यही तो है। देन ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको जो है क्या इनकी पहले वैल्यू के रखने के बाद आपका क्या एक नंबर आ सकता है ना, क्या एक नंबर आपको ले सकते हैं, क्या एक नंबर आपका आ सकता है भाई, क्या आपका एक नंबर आ सकता है ना। तो एक चीज देखिएगा, आपको एक चीज नजर आ रखी होगी, एक चीज नजर आ रखी होगी, यदि हम देखें इसमें, क्योंकि हमें 14 लेके आना है, हमें कहीं ना कहीं आपका नंबर जो है, जो आपको नंबर दिया गया उसकी तरफ आगे बढ़ना है। एक चीज देखो, जो स्टार्टिंग का आपका यहाँ पे है और ये लास्ट का है, इन दोनों का यदि मैं ऐड कर दूं, मतलब 10 प्लस 4 कर दूं, तो कितना आता है आपका 14 आ जाता है, एक नंबर मिलेगा। यदि मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो कितना आता है भाई आपका, इसको और इसको कर देता हूँ, यदि 18 है और प्लस 2 कर देता हूँ तो कितना आता है आपका 20 आता है, और फिर आपको क्या दिया, 20 दिया है ना। 18 और 2 20, ठीक है। यदि मैं 4 प्लस इसको और इसको, भाई लास्ट का 3 इसको करता हूँ तो कितना आता है आपका भाई 11 आ जाता है। क्या इस तरीके से हम लेके आ सकते हैं, क्या हम इस तरीके से भी लेके आ सकते हैं, क्या हम इस तरीके से लेके आ सकते हैं, इसको जरा प्लीज चेक करो, क्योंकि 20 तो चलो आ सकता है, क्या हम इस तरीके से लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो 14 तो नजर आ गया, 14 तो आपका आ सकता है इस तरीके से, है ना। 14 तो चलो आ गया, फिर आपका 16 कैसे आता है, 16 यदि मैं अब क्या करूं, 18 में से घटा दो, अब क्या घटा दो, है ना, अब घटा दो, है ना। अब क्योंकि हमारा 16 है तो हम घटा सकते हैं, है ना, घटा सकते हैं बिल्कुल। अब देखो उसके बाद यदि हम इसका और भी कुछ इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या हम इसके बाद क्या कुछ और ऑपरेशन कर सकते हैं, एक चीज हो सकता है यार, बिल्कुल एक नंबर नजर आता है कि सबसे पहले प्लस कर दो फिर माइनस कर दो, इस तरीके से शायद हो सकता है। देखिए यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 2 है, तो 18 में से -2 कर दो तो कितना आता है भाई, चलो 16 आ गया। फिर आपको ये नंबर मिलता है, ये 4 है और ये कितना है आपके पास 5, और यहाँ पे आपको देर का 20 ये आ गया, और 20 लेके आना, तो 5 चौक 20, तो मतलब 4 इंटू 5 लिख दो तो कितना होता है 20 आ जाता है। अब बचा आपका ये कौन सा, आपका बचा ये दोनों के 18, ये 3 आ गए, ठीक है। अब बचे आपके ये आर, ये दोनों, है ना। तो यदि मैं 18 को भाग कर दूं 3 से तो कितना आता है आपका 36 18, तो 6 आ जाता है। तो एक एक पहले प्लस हो रखा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड हो रहा है। तो बोर्ड मास रूल पूरा मतलब एक तरीके से हो रहा है कि पहले प्लस कर दिया, फिर आपका माइनस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, किसको, पहले इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को पहले ऐड किया, फिर इसको जो है माइनस किया इन दोनों को, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको उसमें भी करना है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, क्या है आपका ओ है, ZCTE और C और H और D। देखो इसका पहले वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू लिखो, इसका कितना होता है 15, इसका आपका 4 होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है, तो 15 प्लस 4 करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 19, और 19 आपको सब में दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको इसका ये 26 होता है और इसका होता है आपका 8, इनको घटाना है। तो 26 में से माइनस के 8 करेंगे तो कितना आएगा भाई 18, कितना जाएगा 18, और 18 आपको दिया है दो में, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 3 है और इसका भी 3 होता है, 3, तो 3 में से अब आपको क्या करना था, आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, 09। तो 09 आपको कहाँ दिया, 09 सिर्फ इसमें दिया है ना। चलिए आगे भी और कर लेते हैं। उसके बाद ये 20 होता है और ये कितना होता है आपका, इसका 5 होता है। तो 20 और यहाँ पे फिर करना आपको डिवाइड, तो कितना जाएगा भाई आपका 5 चौक 20, 04 आ जाएगा। तो 04 कहाँ दिया, ऑप्शन बी जो आपका राइट हो जाएगा। तो एक लॉजिक समझ लिए और फिर लॉजिक को समझा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप निकालेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी कुछ इसी तरीके से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, SASTORMY को लिखा जाता है ABFIDG। तो आप एक बार ट्राई करो, फिर इसका आंसर सॉल्यूशन निकालते हैं। एक बार ट्राई कर लो भाई, है ना, फिर उसका जो है हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे STORMY है ना, यहाँ पे है आपका STORMY,
TORMY। अब देखो यहाँ S19 होता है, यहाँ पे A1 है, कैसे आया? यहाँ पे T है, यहाँ पे B है, यहाँ पे आपका 15 है, यहाँ पे F है। तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक आपको समझ में नहीं आना आ रहा। एक लॉजिक लग सकता है, देखो सबसे पहले हमने नीचे लिख लिया, उसके बाद देखो सबसे पहले पहले वैल्यू लिखो। पहले वैल्यू 19, इसकी 20, इसकी 15, इसकी 18, इसकी 13 और इसकी 25। अब देखो यदि मैं इसकी नंबर को जो 19 है, यदि 1 और 9 को ऐड कर दूं तो कितना होगा? 1 + 9 होता है आपका 10 आता है। सिंगल डिजिट में इसको लेके आना है, यहाँ पर 10। अब इसको फिर सिंगल डिजिट 1 + 0 करते तो कितना आता है? 1। तो यहाँ पे 1 आया, और 1 पे आता है आपका A, यहाँ पे भी A दिया है। ठीक, इसी तरीके से 20 को देखो, 20 करते हैं तो 2 + 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, और 2 पे आता है आपका B, तो यहाँ पे भी कितना दिया है? B। अब देखो इसको, यदि 15 को हम ऐड करते तो 1 + 6 होता है, तो कितना आता है? 7, और 7 पे आता है आपका G, सिंगल डिजिट में आ गया। 7 पे G आता है, 1 + 5, सॉरी 1 + 5 करना ना भाई, 1 + 5 करना है। 1 देखो, तो 1 + 5 करना है तो कितना आएगा? 6, और 6 पे आता है आपका F। तो आपको एक चीज समझ में आ गया, ऐसे इसी का देखो, तो 1 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 9 पे आता है आपका I। ठीक है, इसको करेंगे तो 1 + 4 आ जाएगा, 1 + 3, 1 + 4 नहीं, 1 + 3, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 पे आता है आपका D, और इसको ऐड करेंगे तो 2 + 5 तो 7, 7 पे आता है आपका G। तो ABFIDG ये आपको यहाँ पे दिख रखा है ना? क्या सोचा था कि इस तरीके से कुछ आ सकता? नहीं। उसी के बाद देखो LOTUS, इसका 12, इसका रखो 12, इसका 15, इसका 20, इसका आपका 21, इसका आपका 19। यदि इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 पे आता है आपका C। इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 पे आता है आपका F। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 पे आता है आपका B। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3, कितना आएगा? 3, 3 पे आता है आपका C, है ना? इसको ऐड करते हैं तो इनका 10, 10 और यहाँ पे बचेगा 1, मतलब 10 को भी ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 1 निकलेंगे तो 1 आ जाएगा, तो A आ जाएगा। तो अब देखो कौन सा आता है? CFBCA, ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको कौन सा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है ना? 16 तो हम कवर कर चुके हैं, 17 है, 17 है। 17 का देखो आपका कौन सा, और इसके बाद देखो कौन सा आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखो भाई जरा, है ना? आपको दिया गया है, आपको जो है इसमें पूछा है STUDFAMARM को आप लिखते हैं इतना, है ना? तो आपको बताना है कौन सा इसका आंसर आ जाएगा। देखो, तो ST है, S का 19 होता है, S का कितना होता है आपका? 19, 19, इसका 20। क्या इस तरीके से कुछ आ सकता है? नहीं, कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे लिखो STUDFARM, है ना? ये है, देन F है, फिर यहाँ पे G है, H है, देन Q है, SNE और Z, ये लिखा है। ठीक है, अब आपको ये इसका कोड कैसे समझ में कैसे आ सकता है वो देखो, कोड कैसे आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सिमिलरिटी के आपको नजर आता नहीं, बहुत अलग अलग चीजें सब चीज। यहाँ पे देखो इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका 21 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 1, इसका 18 और इसका 13, है ना? इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 17 होता है, इसका 19 होता है, इसका 14 होता है, इसका 5 होता है, इसका 26 होता है। ये आपने पहले वैल्यू लिखा, और पहले वैल्यू से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, लॉजिक समझ में आता है। तो सबसे पहले पहले वैल्यू आपको रख के देखना होता है जरूर, है ना? रख के देखना होता है। ठीक है, रख के देखना होता है। अब देखो यहाँ पे आप यदि देखते हैं तो आपको एक चीज नजर आती है। यहाँ पे देखो, यदि आपको एक चीज नजर आती है तो आपको एक डिफरेंस नजर आता है, पहले वैल्यू में डिफरेंस। देखिए यहाँ पे डिफरेंस एक देखेंगे तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस देखो, इसका जो इसका और इसकी पहले वैल्यू डिफरेंस है कितना? 13, इसकी पहले वैल्यू का 13, इसकी पहले 13। तो आपको एक देखो डिफरेंस नजर आया, 13 का डिफरेंस नजर आएगा कहीं ना कहीं सब में। तो सब में कितने का डिफरेंस है? माइनस के 13 है, 13 का डिफरेंस नजर आता। तो आप इसमें भी आप क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे, आपको भी इसमें भी क्या करना है? 13 के डिफरेंस लेके आना। तो 13, यदि मैं इसमें इसमें माइनस के 13 करता हूँ
क्योंकि ये माइनस हुआ है, ये माइनस हुआ है, माइनस होने के बाद वैल्यू आ रखी है। तो माइनस करते हैं 13, 13 में माइनस करते हैं तो बचेगा ए, तो ए ऑप्शन आपको ए का अंदर ए ही रहा स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन ए सी जो है इसलिए राइट हो जाएगा। ऐसे ही यदि मैं माइनस के 13 कर दूं इसमें से, तो 21 में से 13 कम करते हैं तो कितना, 21 में से 13 कम करेंगे तो आएगा 8, 8 अब यहाँ पे दिखा एच, तो ऑप्शन सी जो है इसलिए आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपके जो है 17 क्वेश्चन है, और आपके लिए होमवर्क आज ये है, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप होमवर्क में इसको जो है आप करेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर निकालें, कमेंट सेक्शन में आप जो इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आई होप जितने भी हमने क्वेश्चन करे वो आपको भी समझ में आए होंगे, और यदि फिर भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। और क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।